पाकिस्तान ने सऊदी अरब और तुर्की के साथ मिलकर इस्लामिक नाटो की नींव रखने का काम किया। लक्ष्य है संकट के समय एक दूसरे का साथ देना, यानी कि जब भारत से युद्ध हो तो पाकिस्तान की मदद के लिए खड़े होने वाले देशों का समूह। लेकिन अब भारत ने इस कथित इस्लामिक नाटो का जवाब अपने अंदाज में तैयार कर लिया है। हिंदुस्तान ने ऐसा तोड़ निकाला है कि पाकिस्तान का यह समूह बनने से पहले टूट ही जाएगा। भारत के साथ इजराइल की भी एंट्री मानी जा रही है। दावा है कि भारत, यूएई और इजराइल का गठजोड़ होने वाला है। ऐसे में क्या मोदी सरकार ने पाकिस्तान की रणनीति का जवाब बहुत ही मजबूती से तैयार कर लिया है? क्या भारत अब खाड़ी देशों और इजराइल के साथ मिलकर नया शक्ति संतुलन बना रहा है? और क्या पश्चिम एशिया की राजनीति अब पूरी तरह से बदलने वाली है? इटली के सामरिक मामलों के एक्सपर्ट मानते हैं कि भारत, यूएई और इजराइल का गठजोड़ पश्चिम एशिया में शांति के लिए एक्स फैक्टर साबित हो सकता है। इटली के जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट सर्गियो रेस्टेली ने टाइम्स ऑफ इजराइल में लिखे अपने एक लेख में भारत, यूएई और इजराइल के त्रिकोणीय गठजोड़ की बात कही है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूएई यात्रा को भी बहुत अहम माना गया। ये यात्रा ऐसे वक्त में हुई जब पश्चिम एशिया में लगातार तनाव बढ़ रहा है। इजराइल ईरान तनाव हो, रूस का यूक्रेन युद्ध हो और खाड़ी देशों की सुरक्षा चिंता, इन सब के बीच भारत ने यूएई के साथ अपने रिश्तों को और मजबूत किया। अब भारत और यूएई सिर्फ तेल के कारोबार तक सीमित नहीं है। दोनों देशों के बीच रक्षा, निवेश, टेक्नोलॉजी, फूड सिक्योरिटी और समुद्री सुरक्षा जैसे कई क्षेत्रों में तेजी से काम हो रहा है। वहीं इजराइल के साथ भी भारत के रिश्ते लगातार मजबूत हुए हैं। नेतन्याहू और पीएम मोदी की मुलाकात आपको याद होगी। ड्रोन, मिसाइल सिस्टम, सुरक्षा तकनीक और इंटेलिजेंस शेयरिंग में दोनों देश अब साथ काम कर रहे हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तान अब भारत, यूएई और इजराइल इस त्रिकोणीय गठजोड़ से बहुत ज्यादा परेशान है। अपनी नजदीकियों को देखकर खतरा महसूस कर रहा है। कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि बेंजामिन नेतन्याहू यूएई जा सकते हैं। हालांकि बाद में इन खबरों को खारिज कर दिया गया। जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट सर्गियो रेस्टेली ने द टाइम्स ऑफ इजराइल में अपने लेख में यह भी लिखा कि भारत को यूएई, इजराइल और ईरान के साथ अपने रिश्तों को संतुलित रखना चाहिए और ये कला विकसित करनी चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि भारत को खाड़ी देशों को भरोसा दिलाते हुए ईरान के साथ बातचीत के दरवाजे खुले रखने चाहिए। साथ ही इजराइल के साथ सहयोग को भी मजबूत करना चाहिए। रेस्टेली के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया यूएई यात्रा ऐसे वक्त में हुई जब पश्चिम एशिया में संघर्षों ने वैश्विक शक्तियों की विदेश नीति की परीक्षा लेना शुरू किया। उन्होंने कहा कि भारत और यूएई के संबंध अब केवल ऊर्जा सहयोग तक नहीं रहे, बल्कि निवेश, बुनियादी ढांचे, रक्षा, सिक्योरिटी को लेकर जितने भी इंतजाम हैं, तकनीक और समुद्री संपर्क तक फैल चुके हैं। और इसी बीच जब पाकिस्तान एक गठजोड़ तैयार कर रहा है भारत के खिलाफ, उसी वक्त भारत, इजराइल का जो रिश्ते हैं और यूएई के जो रिश्ते हैं वो अब कहीं ना कहीं इस गठजोड़ के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है आप बताइएगा और देखते रहिए तमाम खबरों के लिए आप नवभारत टाइम्स। नमस्ते।